जैसा कि है आज छोटी दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज मुझे निकलना है अपने ससुराल की ओर, इसलिए मैंने जल्दी से उठ के पूरे मंदिर को साफ़ कर दिया, सारे भगवान जी को नहला दिया, टीका भी लगवा दिया। और मैंने इस तरीके से कुछ मैं सजाने वाला लाई थी जिसमें मुझे साक्षात गणेश जी दिखे, इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया और अपने मंदिर में इसको लगा दिया। तो अब है आज मुझे जाना है हल्द्वानी अपने ससुराल की ओर, क्योंकि हमेशा हर साल मैं दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार अपने ससुराल में ही मनाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर घर की लक्ष्मी घर में ही होनी चाहिए। इसलिए हमारा असली घर तो हल्द्वानी में है और मैंने कभी भी दिल्ली में दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी है। मुझे ऐसा ही होता है हमेशा कि यार मैं अपने परिवार के साथ ही अपना सारे सेलिब्रेशन करूं, और ये वाला दिवाली तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं ये त्यौहार हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ मनाऊं। तो अब थोड़ी देर में मेरी बस भी है, 11 बजे की मेरी बस है, और इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ कि मुझे हे भगवान मेरी बस ना छूटे किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लगाया क्रीम, उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ब्लश, और मुझे अपने फेस पे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ। और सब मुझसे बोलते हैं तू ब्लश बहुत ज़्यादा लगाती है, ऐसा लगता है जैसे कि हनुमान जी बन गई है। लेकिन मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो मुझे पसंद है मैं वही करती हूँ। इसलिए मेरे को जितना ब्लश लगाना है अपने अकॉर्डिंग अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं वही लगाती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। तो यही कहते हैं कि यार सुनो सबकी और करो सिर्फ अपनी। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि यार ब्लश बहुत कम हो रहा है, इसलिए मैंने निकाला अपना नायका का ब्लश। ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, इसके मैंने व्यूज़ तो बहुत अच्छे देखे थे, लेकिन इसके व्यूज़ जैसा ये दिख रहा था वैसा है नहीं। लेकिन ठीक है, आपको थोड़ी देर तक विदिन 5 आवर्स तक ये स्टे रहता है। तो ये लगा दिया है मैंने ब्लश, और मैं अब वो सेटिस्फाई हो गई नायका के ब्लश के बाद लगाने को, ठीक है। और यहाँ लग चुका है ब्लश, और अब तीसरी बारी आती है। मैं ढूंढ रही हूँ इसमें यहाँ पर काजल, लेकिन काजल मुझे अभी तक मिल भी नहीं रहा है बार, क्योंकि मेकअप पाउच में पता नहीं कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। इसलिए जो मुझे सबसे पहले मिल रहा था मैं वही लगा रही थी। तो सबसे पहले मेरे हाथ आई ये बिंदी, और मुझे ब्लैक बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास बोलती है कि तू सिर्फ रेड बिंदी ही लगाया कर, रेड या मैरून, लेकिन कपड़ों के हिसाब से लगाना पड़ता है। अभी इस कपड़ों पे मैच नहीं कर रही थी रेड बिंदी, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक बिंदी लगा ली। और मुझे साथ ही साथ मुझे मेरा काजल भी मिल गया, और मैंने अपने आईज़ पे अप्लाई कर दिया काजल। और ये मेबलिन का काजल है, इसके अलावा मैं कोई और काजल नहीं लगाती। मेबलिन कोलोसल काजल, मुझे आप भी यही सब इस्तेमाल करते होंगे सेम। मुझे मेबलिन के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, और मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स में मेबलिन को यूज़ करती हूँ। और सबसे पहले लिपस्टिक तो मैं हमेशा मेबलिन की ही यूज़ करती हूँ। मैंने सारे ब्रांड्स ट्राई कर लिए, लेकिन मेबलिन जैसा रिज़ल्ट मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला। तो यहाँ पर लग चुका है मेरा काजल, और अब होती है मेरे बालों की बारी। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा। इससे पता नहीं कब मुझे अपना हेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट लूँगी, क्योंकि अब बाल बहुत ज़्यादा कम होने लग गए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं ढूंढ रही हूँ कोम, रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। जल्दी से मुझे बाल बनाने, जहाँ मेरे बाल बन गए वहाँ पर मैं पूरी की पूरी रेडी हो जाती हूँ। इसलिए अभी भी मेरे को कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाए। हाँ, बालों से पहले मुझे सबसे पहले मिली अपनी लिपस्टिक। ये न्यूड लिपस्टिक मैंने लगाई है, और ये भी है मेबलिन के मेरे पास इतने सारे कलेक्शंस हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लिपस्टिक को देखे। मेरे पे सारे शेड्स हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम भी देखते जा रही थी कि यार बिल्कुल टाइम हो ना, पीछे से हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कि तुम निकली या नहीं निकली अभी तक। लेकिन मैं उनको बार बोलती हूँ मैं निकल चुकी हूँ। वो उनका ये मानना है कि यार तुम जल्दी पहुँच जाओ, लेट मत हो, तब भी तुम वेट कर लो वहाँ पर, लेकिन लेट मत हो ना, जो कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। और मैं कभी भी उनकी बात मानती नहीं हूँ। आज मैं जा रही हूँ बिल्कुल अकेले,
क्योंकि मेरा सारा परिवार ऑलरेडी पहुंच चुका है हल्द्वानी में। मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, ससुर जी भी चले गए हैं और सिर्फ मैं ही बच गई, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना था सैटरडे को और मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नहीं तो मेरा सैंडविच लीव कट जाता। इसलिए सब परिवार वालों ने मुझे समझा और उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो अपने टाइम से आइयो, हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ तैयार हो गई और सास ससुराल में सबसे पहले ये बोलती है कि तू खाली गला लेकर कभी भी नहीं आएगी। इसलिए मैं सब भी ससुराल जाती हूँ तो मैं हमेशा पूरा श्रृंगार करके जाती हूँ कि मेरी सास को बहुत सारी खुशियाँ मिल जाए। सबसे पहले मैंने अपने पहन लिया विक्रूप के नाम का मंगलसूत्र, जो मुझे मेरी सास ने गिफ्ट किया था। और फिर बाद में मेरी सास बोलती है कि तू बैंगल्स पहन के आना। बैंगल्स भी मैंने पहन लिए थे और उनको वो बोलती है कि तू कभी भी अपने नेल्स में नेल पेंट नहीं लगाती, इसलिए इस बार मैंने अपनी सासू माँ के लिए नेल पेंट भी लगा ली। और फिर बोलती है तू पैरों को भी खाली छोड़ती है, इसलिए मैंने पैरों में भी पायल पहन ली। तो अब मैं फुल बहू के रूप में मैं तैयार होके जा रही हूँ। ये है मेरा बहू वाला लुक, जो मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो ये है मेरा सामान। इसके अलावा भी मेरे पास 2 और बैग हैं। आई डोंट नो कि मैं ये सामान आज कैसे लेके जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं रूपा तू कर सकती है, तू सब कुछ ले जा सकती है। तो मैंने हिम्मत करके मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कैब कर दी और मैं कैब में बैठ गई। कैब वाले भैया भी मेरे सामान को देख के बोल रहे थे कि मैम आप इतना सामान अकेले हो आप, और आप इतना सामान कैसे लेकर जाओगे बिल्कुल अंदर तक। तो मैंने बोला भैया मैं लेके चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, और अगर मुझे लगेगा तो मैं आपकी हेल्प ले लूँगी। लेकिन बेचारे भैया मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका चालान कट जाता वहाँ पर, इसलिए कोई भैया कोई बात नहीं। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ आनंद विहार, और आनंद विहार में जैसे ही मैं पहुंची देखा तो मेरी हल्द्वानी वाली बस आ चुकी थी, वॉल्वो आ चुकी थी। तो ये सारे लोग यहाँ पर हमारी अपनी वॉल्वो का इंतज़ार कर रहे थे और ये सभी लोग हल्द्वानी जाने वाले थे। और मुझे इतनी खुशी होगी यार, मैं टाइम पे, मुझे भैया ने पहुंचा दिया विदिन 20 मिनट्स, उन्होंने मुझे आनंद विहार पहुंचा दिया, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं टाइम से पहले पहुंच गई। अब मैंने सामान तो रखवा दिया था नीचे सारा, और अब मैं बढ़ती हूँ अपनी सीट की ओर। सीट बिल्कुल भी आज एक भी खाली नहीं थी और इसलिए मुझे लाइफ में पहली बार ये सबसे पहले वाली सीट, लास्ट वाली सीट मिली, जिसमें आज तक मैं कभी बैठी ही नहीं हूँ। इसलिए मुझे आज पहली बार इसका एक्सपीरियंस भी मिला कि आखिर ये सीट्स होती कैसे हैं। मेरे मन में तो यही चलता था कि यार ये सीट्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन मैं गलत थी, ये सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इन फ्यूचर भी अगर मैं चाहूँगी तो मैं ये पिछली वाली ही सीट में बैठना चाहूँगी। और यहाँ पर बस रुक चुकी है तड़का ढाबे पे, गजरौला पे मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मैंने प्रेफर नहीं किया नीचे जाना, क्योंकि मैं अपने लिए घर से खाना बना के आई थी। मैंने अपने लिए बनाया था मैकरोनी बना के आई थी मैं यहाँ पर, और मैंने साथ में अपने लिए 2-3 पहले से ही मैंने सुबह जाके अपने लिए 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ले ली थी, लेकिन मैं एक ही पी पाई नींबू, क्योंकि मेरा मन बहुत अजीब सा कर रहा था। आज फैमिली साथ में नहीं थी, इसलिए खाने का भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था और मज़े भी नहीं आ रहे थे। नहीं तो अगर मेरे बच्चे और मेरे जानू मेरे साथ होते तो मेरे को इतना अच्छा लगता, क्योंकि यूजुअली मैं ट्रैवल उनके साथ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई। और अकेला खाना खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, पेट को तो भरना ही था और खाना तो था ही, नहीं तो मैं भूखी नहीं रह सकती थी। और मैं बार बार कुछ ना कुछ मन में सोच रही हूँ कि यार भगवान जी काश मेरे पास मेरे जानू भी होते, कहाँ हम दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे होते। और मेरे बगल में ये जो आदमी बैठा, लिटरली कॉन्टिन्यूस है, जब से जर्नी शुरू हुई है ये तब से ये सोया ही हुआ है। इनफैक्ट इसको पता भी नहीं कि यहाँ पर गजरौला पे बस रुक गई है। तो यहाँ से हम चल दिए हैं गजरौला से आगे की ओर, और यहाँ पर मैं देख रही थी यार कब मैं पहुँचूँगी, लेकिन इन द मीन वाइल मैंने अपने स्कूल के काम भी निपटा लिए सारे, जो कि मैं सोच रही थी कि यार मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि एक बार अगर मैं ससुराल पहुँच गई तो मैं बाकी सारा काम वहाँ पर भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने बस में ही अपने सारे काम निपटा लिए। तो यहाँ पर रुद्रपुर से आगे मैं ये पहुँच चुकी हूँ टांडा के जंगल में, जहाँ पर कि आपके मोबाइल नेटवर्क कनेक्शंस नहीं आते हैं, यहाँ पर नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। और जैसे ही ये जंगल ख़त्म होता है वहाँ पर आगे चल के आपके नेटवर्क आने लग जाते हैं।
तो सब कहते हैं कि अगर आप रात की जर्नी करोगे और टांडा जंगल की तरफ से जाओगे तो आपको रोड पे एनिमल्स घूमते हुए नज़र आएंगे। तो ये रियली में सच है। अगर आप रात को ट्रैवल करोगे तो आपको ये इस लेन में ज़रूर से ज़रूर आपको एक ना एक एनिमल ज़रूर दिखेंगे। अब मैं आ गई हूँ हल्द्वानी में, क्योंकि आज हल्द्वानी स्टेशन तक बस नहीं गई, पुलिस वालों ने रोक रखा था बिकॉज़ ऑफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और वहाँ बहुत हल्द्वानी बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए यहीं पर ही बस आ गई, देवल चौड़ के आगे ये रुक गई थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था कि यार आप आओ जानू मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम वहाँ रुको, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। तो ये आ चुके हैं मेरे जानू मुझे लेने के लिए और इनको देखकर मैं इतनी खुश हो गई। और हम चल पड़े हैं सारा सामान लेके अपने स्कूटी में। इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ हल्द्वानी में ऐसे सफ़र करते। यूजुअली हमें बहुत कम टाइम मिलता है एक साथ ऐसे ट्रैवल करने का, लेकिन जो भी मिलता है मैं उसको पूरा का पूरा एंजॉय करती हूँ और पूरी बातें करते हुए चलती हूँ कि क्या किया तुमने इन 3 दिनों में मेरे बगैर। और मैंने बोला कि जानू यार मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे जाना है अपने फेवरेट मोमोज़ वाले स्टॉल में, शॉप में, और मुझे उनसे खाना है। और इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं जैसा तुम कहो। और ये मुझे तुरंत सीधा, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इन्होंने बोला चलो ठीक है चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, और क्योंकि इसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इसलिए अभी ही तुम खा लो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मैंने एक बार बोला और इन्होंने एक बार में ही मेरी बात सुन ली। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने GRD मोमोज़ वाले के पास, जिसका मैंने आपको पिछली बार एक व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि इनके मोमोज़ इतने टेस्टी होते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी हॉस्पिटैलिटी होती है कि यार ये इतने अच्छे ढंग से ये भैया मुझसे बात कर रहे हैं, पीछे ये भैया काम कर रहे हैं। और जैसे मैं इनको ऑर्डर देने लगी तो इन्होंने बोला बहन आज इतने दिनों बाद आई हो। तो मैंने बोला भैया मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ और दिल्ली से सीधा मैं आपके पास ही आ रही हूँ कि मैं ही खाऊंगी। तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच मुझे इतना मानने के लिए। तो हमने वहाँ पर अपने वेज मोमोज़, नॉन वेज मोमोज़ और ड्यू हमने पी ली थी और उसके बाद हम जल्दी से चल पड़े अपने घर की ओर, अपनी बेस्ट फैमिली के पास। तो ये है हमारा घर का एरिया जहाँ पर दिवाली का पूरा मोड ऑन है। सबके घर इतने प्यारे तरीके से सज रखे हैं, इतने सुंदर, पूरी गली में, पूरे रोड में, हर जगह सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग हो रही है। इतना अच्छा लग रहा था पूरा। मतलब हमारे इंदिरापुरम साइड में भी ऐसा ही सेम हो रहा है। इतना बहुत ज़्यादा, मतलब दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल जो पूरे हर जगह को अपनी रोशनी से भर देता है। और यहाँ पर आज जानू मुझे ले गए हैं दूसरे रास्ते से, हम पीछे के रास्ते से आ गए हैं। तो मैंने बोला यार आज पीछे के रास्ते से क्यों ले लिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो आज इस रास्ते से चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है जैसा तुम कहो वैसे ही। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं अपने घर की ओर और थोड़ी देर में हमारा घर बस आने ही वाला है, हमारा बिष्ट निवास आने ही वाला है। तो मैं ये अब बस 1 मिनट में हमारा घर आ जाएगा और मैं दिखाऊंगी हमारे घर में कितनी प्यारी तरीके से लाइटिंग हो रखी है। तो घर तो इन्हीं को ही कहते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। बाकी मुझे कहीं पर भी कोई अच्छे वाइब्स नहीं आते। हम फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती है, लेकिन जब हम अपने घर आ जाते हैं हल्द्वानी में तो घर एक घर जैसा लगता है। काश हे भगवान जब भी कुछ अच्छा होगा मैं सबसे पहले ऐसे ही ज़मीन से जुड़ा हुआ घर बनाना चाहूँगी। काश मेरा ये सपना जल्दी से पूरा हो जाए। तो ये है मेरा बिष्ट निवास जो लाइटिंग से पूरा सज चुका है। और सबसे पहले मेरा वेलकम किया मेरी देवरानी ने, और ये है मेरा देवरानी का बच्चा जो ताई 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 करता रहता है हमेशा। और ये ध्रुवित मेरा सो रखा है, धमू ऐसे टाइम पे सो गया है। और यहाँ पर रुद्दू आया मुझे प्रणाम करने के लिए। मैंने बोला रुद्दू अच्छे तरीके से प्रणाम करो। ये फिर से आ गई ताई, ये चाची प्रणाम करने के, मेरी देवरानी है। फिर मैं गई अपनी सासू माँ के पास, मेरी फेवरेट सासू माँ जिनको मैं प्रणाम करने के लिए गई और मैंने उनको दिवाली विश करी। और वो बोलती चल पागल तो आ गई। मेरा बेटा ये जिसको है मेरा मैं पसंद नहीं हूँ, जीते रहो। तूने मेरे को याद नहीं किया ना। किया तो था, मैंने आपको कॉल भी किया, सब कुछ किया। ये बेटा जो मेरे को पूछता भी नहीं है। यहाँ इन दोनों की बहस चल रही है। मैं रोटी को ले जाऊंगा दिखाना। इसमें पेट अंदर को जाएगा तो तभी देना यार मेरे को। दीदी ग्लास से चिपका के
शिव जी प्रणाम कर दो। तुम दोनों भाई बहन जैसे लग रहे हो, पर्पल चलो शिव जी। मैंने पतली देखी थी दिल्ली में, इसको 2 दिन में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।